आप सभी को जय मसीह की। आज 11 मई 2025 रविवार की प्रार्थना में आपका स्वागत है। आज आपके लिए परमेश्वर का वचन एक गहरे और आत्मिक प्रश्न पर आधारित है। धर्मी जन के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? ये प्रश्न हर मसीही विश्वासी के मन में कभी न कभी उठता है। जब हम परमेश्वर के नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं, उसके वचन में विश्वास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, दान करते हैं और पवित्र जीवन बिताने का प्रयास करते हैं, तब भी हमारे जीवन में दुख, संकट, बीमारियां और दुखद घटनाएं क्यों आती हैं? क्या ये हमारी आस्था की कमी है? क्या ये परमेश्वर की ओर से कोई दंड है? या क्या इसके पीछे कुछ और ही उद्देश्य है? आज हम इस विषय पर परमेश्वर के वचन के आधार पर मनन करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों परमेश्वर अपने धर्मी जनों को भी कठिनाइयों से गुजरने की अनुमति देता है। 1. कष्टों के माध्यम से विश्वास की परीक्षा। याकूब 1:2-3 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि यह जान लो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धर्मी जन का जीवन केवल आराम और शांति से नहीं गुजरता। परीक्षाएं और कठिनाइयां हमारे विश्वास की परीक्षा लेती हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा विश्वास केवल अच्छे समयों में ही मजबूत रहे। वह चाहता है कि हमारा विश्वास संकट के समय में और भी दृढ़ हो। जब एक सोना आग में तपाया जाता है, तब उसकी अशुद्धियां दूर होती हैं और वह अधिक शुद्ध हो जाता है। वैसे ही, धर्मी जब कष्टों से गुजरते हैं, तब वे आत्मिक रूप से शुद्ध होते हैं और परमेश्वर के और निकट आते हैं। 2. परमेश्वर का उद्देश्य आत्मिक परिपक्वता। रोमियो 5:3-5 में पौलुस लिखते हैं, हम केवल यह नहीं, वरन क्लेशों में भी घमंड करते हैं, ये जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। धर्मी जनों के जीवन में कष्ट इसलिए आते हैं ताकि वे आत्मिक रूप से परिपक्व बने। जब हम संकटों से गुजरते हैं, तो हम सीखते हैं कि केवल परमेश्वर ही हमारी शरण है। हम प्रार्थना में गहराई से जाते हैं, वचन में स्थिर रहते हैं, और आत्मा में बलवती होते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम केवल बाहरी धार्मिकता में नहीं, बल्कि भीतर से भी धार्मिक और मसीह के स्वरूप में ढल जाएं। कष्ट इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। 3. मसीह का अनुसरण करने का मूल्य। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जो कोई मेरा चेला बनना चाहे, वह अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मत्ती 16:24। धर्मी जन मसीह का अनुसरण करते हैं, और मसीह का अनुसरण करना केवल आशीर्वाद पाने का मार्ग नहीं है, ये बलिदान, क्रूस और संघर्ष का भी मार्ग है। यीशु मसीह ने भी निर्दोष होकर संसार के पापों के लिए दुख सहा। तो क्या यह आश्चर्य की बात है कि उसके अनुयायियों को भी दुख सहना पड़े? पहला पतरस 2:21 में लिखा है, तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख भोगा और तुम्हें एक आदर्श छोड़ गया कि तुम भी उसके पदचिन्हों पर चलो। धर्मी जन जब कष्टों से गुजरते हैं, तो वे मसीह के समान बनते हैं। 4. संसार में धर्मी जनों का विरोध। ये संसार, जो अधर्म में पड़ा हुआ है, धर्मी जनों को सहन नहीं करता। ये हमें पुराने नियम और नए नियम दोनों में देखने को मिलता है। दानियेल को केवल प्रार्थना करने के जुर्म में शेरों की गुफा में डाला गया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण 7 गुना धधकते हुए भट्ठे में डाला गया। यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती 5:10। धर्मी जनों का विरोध संसार में इसलिए होता है क्योंकि वे इस संसार के अनुसार नहीं चलते। वे उजियाला हैं और अंधकार उजियाले से घृणा करता है। 5. कष्टों के माध्यम से दूसरों के लिए गवाही। जब धर्मी जन कठिनाइयों में भी परमेश्वर में विश्वास बनाए रखते हैं, तब ये दूसरों के लिए एक महान गवाही बनता है। अय्यूब का उदाहरण हमारे सामने है। उसने सब कुछ खो दिया, धन, परिवार, स्वास्थ्य, फिर भी कहा, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। अय्यूब 1:21। अय्यूब का ये विश्वास पीढ़ियों तक एक गवाही बना रहा। आपके जीवन के कष्ट केवल आपके लिए नहीं हैं, वे दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। जब लोग आपके जीवन में परमेश्वर की विश्वासयोग्यता को देखते हैं, तो वे भी मसीह की ओर आकर्षित होते हैं। 6. कष्टों के पीछे परमेश्वर की योजना। रोमियो 8:28 में लिखा है, और हम जानते हैं कि सब बातें मिलकर परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए लोगों के लिए। धर्मी जनों के जीवन में जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, वह परमेश्वर की योजना के अनुसार होता है। वह हर स्थिति में हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है। जब यूसुफ को उसके भाइयों ने गुलामी में बेच दिया, तब वह एक बड़ा दुख था। लेकिन बाद में परमेश्वर ने उसी घटना का उपयोग पूरे मिस्र और याकूब के परिवार को बचाने के लिए किया। उत्पत्ति 50:20 में लिखा है कि यूसुफ ने कहा, तुमने मेरे विरुद्ध बुरा करने का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसके द्वारा भलाई का विचार किया। 7. कष्टों के अंत में महिमा। दूसरा कुरिन्थियों 4:17 कहता है,
क्योंकि यह क्षणिक और हल्की क्लेश हमारे लिए अनंत और भारी महिमा उत्पन्न करता है। धर्मी जनों के कष्ट केवल इस जीवन के लिए नहीं हैं, उनका फल अनंत जीवन में मिलता है। जो आज आंसू बोते हैं, वे अनंत जीवन में आनंद से लहलहाते हुए लौटेंगे। प्रकाशित वाक्य 21:4 में यह वादा है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और फिर मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा। ये संसार अस्थायी है, लेकिन हमारी आशा अनंत है। आखिर में, प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप एक धर्मी जीवन जी रहे हैं और फिर भी आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, तो निराश मत होइए। ये कष्ट आपके विश्वास को मजबूत कर रहा है। यह आपको आत्मिक रूप से परिपक्व बना रहा है। यह आपको मसीह के समान बना रहा है। ये दूसरों के लिए एक गवाही है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये परमेश्वर की एक गहरी और अद्भुत योजना का हिस्सा है। भजन संहिता 34:19 कहता है, धर्मी को बहुत क्लेश होते हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब में से बचा लेता है। इसलिए आश्वस्त रहिए, कष्ट स्थायी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की कृपा स्थायी है। आपकी आंखों के आंसू एक दिन परमेश्वर अपने हाथों से पोंछ देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के लिए परमेश्वर का वचन बस इतना ही। अगले संडे एक बार फिर परमेश्वर के नए वचन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह में सुरक्षित रहें और परमेश्वर की कृपा आपके और आपके परिवार पर होती रहे। अब हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा आपके साथ बनी रहे। आमीन।